स्टार्ट कर ले। सभी को नमस्कार। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करेंगे कि हमारे समाज में कई गंभीर विषयों को लेकर लोगों को ज्योतिष और स्वर में बहुत डराया जाता है, ताकि आदमी उस डर से अपना कुछ पैसा भी लोग इधर उधर से जबरदस्ती वसूल कर पाए। कड़वा है मगर सच है कि भाई के आगे तो आदमी देता ही है कि यार बुरा हो जाएगा, नहीं दूंगा तो ऐसा है वैसा है। तो मैं आप सब दो तीन मिथ जो गलत हैं आज की तारीख में, मैं उनका कौन क्या कर रहा है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे इन ज्योतिष को मैंने जहां तक समझा है, इन तीन चीजों से किसी भी व्यक्ति को कोई डरने की जरूरत नहीं। पहला, कोई व्यक्ति आपसे कहता है साढ़े साती है, कोई डरने की जरूरत नहीं। दूसरा, कोई आपसे कहता है मांगलिक है, कोई डरने की जरूरत नहीं। तीसरा, आपसे यदि कोई कहता है कि हमारे गुण मिलाओ, ऐसा करो, तो किसी भी व्यक्ति के गुण मिलान का कोई रीजनेबल, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट जीवन में देखे हैं कि 36 में से 34 या 35 गुण मिलने वाले लोग भी उन डाइवर्स को प्राप्त हुए। तो इसलिए प्रैक्टिकल लाइफ में इन चीजों की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। तो अब मन में आएगा कि यदि नहीं है तो फिर, यदि कुछ ऐसा है तो क्यों होता है। मैं आपको थोड़ा सा उसको क्लियर, ज्यादा नहीं पर जितना आप लोग समझ सकेंगे, बहुत सरल भाषा में बताने का एक प्रयास करें। पहले तो आप समझें कि साढ़े साथी बोलते किसको है। आपकी जन्म राशि का चंद्रमा जिस राशि में कहीं भी बैठा हुआ है और उसके एक घर पीछे से लेकर एक घर आगे तक जब वो ट्रांजिट करता है, तो एक शनि एक राशि में 2.5 साल रहता है। तो इस तरह से तीन घर हो गए। एक तो चंद्रमा जहां खुद बैठा है वो, और एक उससे पहले का, और एक उसके बाद का। तो इस तरह से 2.5 2.5 साल करके 3 × 3 करेंगे तो आप 7.5 साल हो जाएंगे। तो इसलिए साढ़े साती का एक शब्द का उच्चारण आम लोगों में प्रचलन में हो गया है। लेकिन मेरा ये मानना है कि भी शनि यदि चंद्रमा के पास गया तो इसमें डरने की क्या बात। शनि तो कर्म कारक कहलाता है, न्याय का देवता है। शनि कोई बुरा ग्रह नहीं है जितना डराया गया है या बोला गया है जिसके बारे में। आपके कर्म यदि गलत हैं तो निश्चित रूप से आपको डरने की जरूरत, क्योंकि वो न्याय का देवता है। और कोई भी न्याय का देवता असंगत या अनैतिक तरीके से किए गए कार्यों को समर्थन कभी नहीं करेगा। अब दूसरी तरफ बात करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा हमारे मन और मस्तिष्क को रिप्रेजेंट करता है, हमारे विचारों को। अब जब शनि एक तरह से कभी कभी हमारे शरीर में ब्लॉकेज का कार्य भी करता है, डिले का काम भी करता है, तो बेसिकली होगा क्या, जब शनि उसके आसपास आएगा तो हमारे मति को थोड़ा भ्रम देगा, या उस समय लिए जाने वाले डिसीजंस आपके गलत हो सकते हैं। क्यों गलत कैसे होंगे? गलत इसलिए होंगे क्योंकि आपको स्वर विज्ञान का तो ज्ञान है नहीं, सही गलत आप समझ नहीं रहे हो। काम क्रोध मोह लोभ जो हमारा मूलाधार तत्व का बेसिक 4 तत्व है, अहंकार, आप इन चीजों को आपने अपने पास सुरक्षित गिरवी के रख रखा है। जब आप इनमें से किसी चीज को अनैतिक जिसको बोला जाएगा, इन चीजों से जुड़ेंगे और फिर आप किसी कर्म को करेंगे, तो निसंदेह वो तो गलत रिजल्ट मिलना ही है। लेकिन इसके विपरीत यदि आप न्यायिक तरीके से और तो बिल्कुल जिनाइन वे में काम कर रहे हैं, नीतिगत काम कर रहे हैं, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं। किसी प्रकार की साढ़े साती, इस सैटर्न, शनि और चंद्र दोनों मिल रहे हैं, उसी को तो साढ़े साती बोला गया है। जब शनि और चंद्र मिल रहे हैं
अब मान लो बाय बर्थ, अब जैसे मैं खुद हूं तो मेरे चार्ट में तो शनि और चंद्रमा दोनों साथ जुड़े हुए, मैं तो बाय बर्थ उन चीजों को लेके आया हूँ, तो या तो मैं तो जन्म से ही साढ़े साथी हो गया। वो तो आएगा तब आएगा, मैं लेकिन मैं तो चार्ट में भी लेके आ गया, बोलो अब मेरे तो जिंदगी भर साढ़े साथी रहने वाली। ऐसा नहीं है। चंद्रमा होता है ट्रेवलिंग का कारण, चंद्रमा होता है कंसल्टेंसी का मतलब किसी को भी, किसी के मन की बातों को पढ़ना या उसको सलाह देना। या चंद्रमा खान पीन से रिलेटेड भी होता है, कोई व्यक्ति चला रहा है, कोई कंसल्टेंसी दे रहा है लोगों के मानसिक साइकिक चीजें को समझाने में साइकेट्रिस्ट है, अच्छा बहुत बड़ा अच्छा सेफ है, कोई खाना बनाने का एक्सपर्ट बंदा है, उन लोगों को कभी साढ़े साथी का डर कभी नहीं होगा। हाँ, खाने पीने की चीजों में गलत मिलावट कर रहे हो आप, तो शनि तो न्याय चाहता है। फिर आप कह देते हो यार मेरे तो साढ़े साथी लग रही है और मेरे साथ तो बुरा ही बुरा हो रहा है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में इस नेचर को समझने की जरूरत है। और साथ में स्वर विज्ञान को जब हम साथ में जोड़ लेते हैं, फिर तो आपको गलती होने की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। हाँ ये जरूर है, 2 महीने, 3 महीने, जो भी एक निश्चित समय लग जाए, कोई डरने की जरूरत नहीं, समय लगे कोई बात नहीं। पर शुरू में चल सूर्य स्वर, फिर चंद्र स्वर, आने वाले धीरे धीरे उन तत्वों को बारे में पहचाने। जैसे आप इन चीजों पे आपकी पकड़ मजबूत हो जाती है, तो आपको समझ रहेगा कि मुझे कौन से किस समय चर काम करने, कौन से समय स्थिर काम करने, और मेरे लिए क्या फायदेमंद है। आप इन चीजों को समझ चुके हैं, और क्या गलत है क्या सही है वो भी आप जानते हैं। अब मुझे कुछ लोग पूछते हैं कि यार ये हमारे बेटे के तो मंगल दोष है या बेटे के मंगल दोष। भाई मंगल क्या होता है? मंगल यानी मूलाधार तत्व, चक्र। मूलाधार चक्र पे गलत चीजें क्या है? काम क्रोध मोह लोभ, बात वहीं आ गई। जब आप उस पृथ्वी तत्व को गलत तरीके से काम में लोगे, आपके मन में काम ही काम बसा हुआ है, हमेशा आप किसी बाहरी स्त्रियों को घूर रहे हो या गलत तरीके से देख रहे हो, क्रोध आपको बात बात पे आवेश आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है, तो आप सोचते हो मैं क्रोध के दम पे सामने वाले को बहुत इजीली दबा लूंगा, तो मेरा आसान सरलता से। कई सरल आदमी भी होते हैं जिनकी नेचर में इस तरह का बिल्कुल नहीं होता कि हटा यार कौन झगड़ेगा। क्योंकि मंगल बेसिकली समझा जाए तो पावर, आक्रामकता। क्योंकि मैं एक सिंपल बात है, मैं आपको पेन पकड़ाऊंगा, तो अब पेन पकड़ाने के बाद आप स्ट्रेट बिल्कुल ऐसे नहीं हो पाओगे, लेकिन वही चीज में मंगल का कोई अस्त्र शस्त्र आपको पकड़ा दूं, तो आप रिजिड एकदम से कड़क हो जाओगे, कि जैसे महाराणा, कोई बड़े राजा महाराजा हो। तो कहने का मतलब पावर, मंगल बेसिकली पावर को डिनोट करता है, अर्थ को डिनोट करता है, पृथ्वी को डिनोट करता है। पृथ्वी तत्व को बैलेंस करना, मैंने अभी पिछले कुछ स्वर विज्ञान के अब मेरे पीछे जो वीडियो डले हैं उनमें मैंने बीज मंत्र के साथ भी ध्यान करना भी बताया, और साथ में उस मंत्र का जाप करना भी बताया। आप जब उस बीज मंत्र का कंटिन्यू स्वर विज्ञान के साथ इस्तेमाल करेंगे, तो आपका पृथ्वी तत्व बैलेंस होगा, आपके अंदर जो काम वासनाएं थी तिरोहित हो जाएगी, गिर जाएगी, क्रोध आपका सने सने कम होने लग जाएगा, लोभ स्वतः ही आपके अंदर से अंतरात्मा उन चीजों के लिए मना कर देगी, जो मेरा है वो मुझे स्वीकार है, जो मेरा नहीं है उसके लिए मैं अपने आप, आपकी वृत्तियां बदलना शुरू हो जाएगी। योग क्या क्या कहा? योग चित्त वृत्ति निरोध। पतंजलि ऋषि ने तो यही बोला है कि चित्त वृत्ति का निरोध, जो चित्त वृत्तियों पे नियंत्रण कर ले वही तो योग है। फिजिकल एक्सरसाइज इतना मायना नहीं रखती, मेन तो अपने आंतरिक विकास, आंतरिक एक सच्चे रूपों में आप एक साधक बन जाना, वो एक बड़ी बात। मंगल दूसरा भूमि का कारक, हो सकता है व्यक्ति जमीन
या इस तरह के कार्यों से जुड़ा हुआ हो, कोई पटवारी से जुड़े काम करता हो, कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता हो, या और कुछ नहीं तो एग्रीकल्चर फॉर्म लेके खेती ही कर रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है, भूमि से संबंधित। अब मान लो किसी के 7th हाउस जनरली कुंडली में व्यापार का होता है, अब व्यापार की जगह मंगल बैठ गया तो क्या गलत हो गया? और वो व्यक्ति उसी से जुड़ा काम कर रहा है, जब मंगल से जुड़ा हुआ ही काम कर रहा है तो उसमें मंगल कहाँ दोष आ जाएगा? व्यक्ति डराता है नहीं मंगल सप्तम भाव में, यानी पत्नी का घर भी सप्तम भाव है, तो ऐसा या तो पत्नी जाएगी या ये खुद चले जाएगा, ये बहुत गड़बड़ है, आप इसका कुछ कर लो यार। कोई डरने की जरूरत नहीं, इसी प्रकार से। हाँ, मंगल की दृष्टियां भी होती है, कभी कभी वो व्यक्ति को अलाइनमेंट, उसके लिए एक अलग सब्जेक्ट है ज्योतिष, क्योंकि धन मंगल सप्तम भाव में बैठा है तो 2nd हाउस को भी देखता है, 2nd हाउस हमारी वेल्थ का होता है। मैं कह रहा हूँ पति पत्नी दोनों जोड़े से फिजिकल एक्सरसाइज चालू कर दो, सुबह से जिम चले जाओ, दोनों साथ करो पति और पत्नी, 100% पैसे, जैसे ही आप उस एक्सरसाइज को शुरू करेंगे आपके पास पैसा बरसना शुरू हो जाएगा। बेसिकली वो चीज ज्योतिष का पार्ट है, उसमें कर्मा अलाइनमेंट, वो भी कोई अच्छा ज्योतिष आपके योग्य वैसा बंदा हो जो इन चीजों को समझ सके और आपको बता सके। ऐसा नहीं कि सप्तम भाव का मंगल और मैंने ये पढ़ा है और मैं भी आगे कैरी फॉरवर्ड करके आपको बता देता हूँ डरा डरा के आपको, नहीं भाई साहब ये तो बहुत खतरनाक है, बेकार है। बेसिकली हमारे यहाँ क्या है, 3 4 ग्रहों को बहुत वैसा बताया गया है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उनको अलाइनमेंट करो यार। डरने की कोई जरूरत नहीं, न शनि से डरने की जरूरत है, न राहु से डरने की जरूरत है, न केतु से डरने की जरूरत है, न मंगल से डरने की। आप उस तरह के कार्यों से जुड़े हुए हो तो क्यों डर रहे हो? क्योंकि मंगल कह रहा है मुझे टेक्निकल। हाँ, मंगल किसी पर्टिकुलर के एक, जैसे वृश्चिक राशि में है तो तंत्र मंत्र या उनकी तरफ मेलीफाई गंदी मेली विद्याओं के प्रति आपका आकर्षण बढ़ सकता है। या कभी जन्म कुंडली में अष्टम जैसी स्थान पे बैठ गया तो हो सकता है आपके गुप्तांग वगैरह पे कोई गलत तंत्र का प्रभाव किसी के द्वारा आपको झेलना पड़े, क्योंकि मंगल बेसिकली तंत्र का कारक भी है। जितने भी तंत्र मंत्र मारण उच्चाटन विद्वेषण या जिस तरह की क्रियाएं होती है उनके लिए भी मंगल, क्योंकि जब इस तरह के कार्य करते हैं तो उसके लिए साहस, लेकिन चूंकि 8 नंबर वृश्चिक राशि एक मेली मानी जाती है, क्योंकि वृश्चिक राशि की जब भी बात करेंगे तो ये हमारे रिप्रोडक्टिव और एनएस वाला पोर्शन हमारा डिवीजन में आता है, यानी गंदी जगह को बोला गया है, जो हमारा प्राइवेट पार्ट्स। तो यदि व्यक्ति के कुंडली में इस तरह की चीजें लिखी है तो ठीक है, वो उसके प्रति आकर्षित होगा। लेकिन आप हम में से यदि किसी के हैं उसका जरूर एक प्रॉपर किसी अच्छे ज्योतिषज्ञ से अपने को सलाह लेके उससे कैसे निराकरण उसको सुधारा जा सकता है, क्या उसमें सुधरने के चांसेस है। कई बात देखो, दो बातें थी, मुझसे किसी ने पूछा कि जब जन्म कुंडली में डेस्टिनी फिक्स होती है और प्रिडिक्शन फिक्स होता है, देखो भाई मैं प्रिडिक्शन की कोई बात नहीं करता कि इस डेट को ये हो जाएगा, प्रिडिक्शन का ग्रंथ ही नहीं है ये ज्योतिष बेसिकली आपका कर्मा अलाइनमेंट की थ्योरी है। ये कोई जो वो वाला काम नहीं है कि जाओ आपको कह दिया ये वचन सत्य हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि उसमें जो हाउसेस होते हैं कुंडली में किसी भी प्रकार के जो 12 घर बने होते हैं तो उन 12 घरों में हर एक के ड्यूअल या कई बार तो ट्रिपल चौपल मीनिंग भी होते हैं। अब उसमें से आपको आपका कर्म कौन सा करने के लिए अंदर से प्रेरणा मिलती है। आज सिंपल बात है, जैसे मैं बात कहूँ 12th हाउस, 12th हाउस हॉस्पिटलाइजेशन भी होता है, 12th हाउस फॉरेन से भी जुड़े काम भी होते हैं। अब आप गलत काम कर रहे हो, आपके कर्म ही गलत है तो आपको जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि 12th हाउस सेपरेशन। 12th हाउस यदि आपका अच्छा है, शुभ ग्रह है, तो आप फॉरेन की यात्रा कर सकते हैं। हो सकता है आपका सोर्स ऑफ वहीं पे जाके मिले आपको। तो कहने का मतलब क्या है, एक
हाउसेस वही हैं, मीनिंग अलग अलग है। अब जहां तक सौर विज्ञान की बात है, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि पीयूष, एक मिनट को, जैसे कोई वो कुंडली मैंने भेजी है, एक मिनट थोड़ा सा दिखा दे इनको। दिखा सके तो, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं वैसे ही समझा देता हूँ। तो उसमें, अरे मेरे भाई, तेरे पहाड़ पे खड़े वाले पहाड़ क्यों दिखा रहा है फोटो यार, स्क्रीन शेयर में तू। चल कोई बात नहीं, रहने दे। स्क्रीन शेयर शायद दिनेश जी आज नहीं है, तो इस वजह से। तो बेसिकली ऐसे में क्या है, क्योंकि मान लो अंतरदशा भी होती है तो एक सर्टेन पीरियड की होती है, 3 साल की होगी अंतरदशा। अब 3 साल में कोई आपको दिखा रहा है कि भाई हाउस से रिलेटेड, और वो भी ससुराल के मकान से रिलेटेड, 4, 8, 11 का रिजल्ट दे रहा है जैसे सपोज, यानी वो ससुराल के मनी मैटर्स को आपको डिले करवाएगा। पर क्या 3 साल? अब 3 साल के, लेकिन 11th है साथ में, यानी मिलेगा 100%। और ड्यूरेशन 3 साल। अब मैं कह रहा हूं, आप स्वर विज्ञान जैसा ज्ञान मिल गया, तो आप उस चीज को 1, 1.5 साल में ही हासिल कर लो। क्यों तीसरे साल तक वेट वेट करते? और को तो देना ही है भाई। ग्रह ग्रह ऐसा थोड़ी है कि ग्रह आपको दुखी कर रख के अच्छा, उसको बड़ा खुशी मिल रही है। रिजल्ट आप ही का है, मिलना भी आप ही को। पर आपका अलाइनमेंट स्वरों के साथ बहुत जरूरी है। तो कहने का मतलब ये है कि कई बार कुंडली में हमें लगता है कि भाई ज्योतिष और स्वर विज्ञान का क्या लेन आपस में मिलाव है। जबकि मेरा ये मानना है कि जो कई बार निर्णय ज्योतिष में हम कर्मा अलाइनमेंट से करते हैं, और साथ में जब इन चीजों को, सपोज करो आपका एक्सीडेंट लिखा हुआ है कुंडली में, अब मैं कह रहा हूँ एक्सीडेंट के लिए आपका सुषुम्ना स्वर चलना जरूरी है, क्योंकि कर्म फल जो कुंडली का है वो तो आपको लेके जा रहा है। अब ये, और यदि आप घर से चंद्र स्वर या सूर्य स्वर में निकले, तो ये तो प्रॉमिस हो गया कि आपका एक्सीडेंट खतरनाक वाला तो नहीं हो। वो अलग बात है कि गाड़ी ड्राइव करते करते समय कुछ समय के लिए, एक छोटी देर के लिए सुषुम्ना स्वर आ जाए, और आपको उस समय छोटी मोटी भिड़ंत आपकी कहीं हो जाए, डेंटिंग पेंटिंग लायक। तो जो बड़ा नुकसान आपको मिलने वाला था, उसमें तो बहुत बड़ी कमी होगी। अभी तो शारीरिक क्षति भी हो सकती थी, गंभीर चोट भी लग सकती थी। वो सिर्फ एक सिंपल फॉर्मेट में आप गाड़ी का नुकसान होने तक ही टल जाएगी। तो स्वर विज्ञान आपको हमेशा, बस जरूरत है हमें अलर्ट और अवेयरनेस। और ज्यादा नहीं, 2 महीने कर लें आप, उसके बाद तो स्वर खुद आपको जगाएगा। आपको खुद याद दिलाएगा, जैसे ही आप गेट पे पहुंचोगे स्वर याद दिलाएगा कौन सा स्वर है। तो आपको लगेगा जैसे मेरे अंदर से कोई बोल रहा है। तो मुझे नहीं, लेफ्ट चल रहा हूँ भाई, लेफ्ट पैर बाहर रख, वहां से इनहेल करते हुए ले मुझे, क्योंकि कर्मों की गति नहीं आ रही है। भगवान ने हमें मन, विवेक, बुद्धि दी है, तो उसको साथ में हम काम में लेते हुए, क्योंकि पूरी तरह से डेस्टिनी फिक्स है ये कहना भी गलत है, क्योंकि फ्री विल आपको 30 to 40% कई केसेस में फ्री विल मिली हुई है। हाँ, नेचर ऑफ डेथ, कई चीजें ऐसी है, सेपरेशन फ्रॉम हस्बैंड, यदि आपके कर्मास, प्रीवियस कर्मास कुछ ऐसे बहुत रिजिड होते हैं, जिनके लिए मान लो लिख दिया कि पर्टिकुलर दशा के बाद तुम्हें सिंगल ही रहना है, आप हस्बैंड के साथ नहीं रह सकते, आपको अलग होना पड़ेगा। आपको उसमें कोई संशय नहीं। वो अलग बात है, उसके लिए कारण बन जाएंगे, आपस में दोनों लड़ोगे, किसी भी कारण मुद्दे को लेकर लड़ लोगे। बाकी कारण तो स्वयं स्वतः बनते हैं। पर मूल ऑब्जेक्ट उस ग्रह का जो है वो तो वो पूरा कराएगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आपके, अब आप आगे, आप कैरी फॉरवर्ड, आप हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में रहो। वो तो चाहता है अलग हो, तो अलग तो होना पड़ेगा। स्वर विज्ञान उस केस में आपकी इतनी मदद नहीं कर पाएगा। पर हाँ, इतना जरूर आपको बहुत स्मूथली, जो भी आपका हो, सेपरेशन भी होगा तो बहुत स्मूथली होगा, एक टेबल पे बैठ के समझौता होगा।
आपको लगेगा वाह यार बड़ा स्मूथली मेरा सब कुछ। और कल ही किसी का पढ़ रहा था कि एलोमेनी किसी ने मांगी है, बदले में उस लड़की ने ज्यादा दी। श्वेता तिवारी की बात थी शायद, राजा बाबू से ऐसा कुछ था। उसका फर्स्ट जो पहली शादी हुई थी श्वेता तिवारी एक्ट्रेस, तो एलोमेनी में उसने 1.25 करोड़ उसने दिए। कई बार ऐसा भी होता है कि जरूरी नहीं है कि हस्बैंड ही एलोमेनी दे। कई बार व्यक्ति यदि जो सुलझना ही चाह रहा है तो वो किसी भी फॉर्म में, क्योंकि उसके लिए शांति पहला मुख्य उद्देश्य था, पैसा इतना बड़ा उद्देश्य नहीं था। तो कहने का मतलब क्या है, कई बार हम स्वरों को, मन में विचार आता है कि भाई स्वर, इन दोनों को तालमेल क्यों आपस में इन दोनों का जरूरी है। क्योंकि आपकी ऊर्जा, शरीर शारीरिक ऊर्जा, इवन आपका खान पान यदि बिगड़ता है तो होने वाली बीमारियों से मैं तो कहता हूँ 60% 50% भी आपको रिलीफ मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। अब बिना मेडिकेशन किसी प्रकार की एलोपैथिक दवा लेके, वो तो आपको एलोपैथिक कोई भी चाहे एंटीसेप्टिक लो, कुछ भी लो आप, कहने को कि हाँ मैं एंटीबायोटिक ले रहा हूँ वो कर रहा हूँ, लेकिन क्या आपको, आप खुद भी नहीं मानते इस बात को कि वो आपको कहीं नुकसान भी दे रही होगी? 100% दे रही होगी। फिर जब आप एक बार स्वर साधने में सफल हो जाते हैं तो तीनों चीजों में, चाहे शारीरिक तल पे हो, चाहे आर्थिक तल पे हो, चाहे सोसाइटी के किसी भी स्तर पे, आप उठना बैठना, यार दोस्ती, जो आपके कल तक दुश्मन बन के सामने आ रहे थे, आपकी बातों का विरोध करते थे या फूटी आंख देखते देखे नहीं सुहाते थे, वही लोग कुछ समय बाद जब आप कंटिन्यू साथ लेते हैं तो उसके बाद वो चीजें बदलना चालू हो जाए। वही लोग आपके प्रशंसा करते थकते नहीं है, लोगों को इंट्रोड्यूस कराते हैं, आपको भी अंदर से लगता है कि यार ये क्या बदलाव हुआ मुझे यकायक, मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं। क्योंकि आपका कर्मों का जो लेन देन था, एक तरह से आपने उसको अलाइनमेंट कर लिया, जो विरोध उसके उससे आपको मिलना था उसको आपने अलाइनमेंट कर लिया। तो बेसिकली ज्योतिष और स्वर एक दूसरे के पूरक हैं और बहुत अच्छे से जुड़े हुए सब्जेक्ट हैं, जिनको जीवन में साधने से कई चीजें हमारी बहुत अच्छी कर सकते हैं। बस इतना है कि ज्योतिष के एक अच्छी नॉलेज रखता हो, जिसने, आज मैंने खुद ने जैसे इन चीजों पे 25 साल दिए, सन 2000 में मैंने सीखा है कृष्णामूर्ति पद्धति। ऐसा नहीं है मैं सिर्फ कृष्णामूर्ति पद्धति पढ़ी है इसलिए मैं उसको बड़ा तवज्जो दे रहा हूँ। मैंने भृगु संहिता भी पढ़ी है, पाराशर संहिता भी पढ़ी है, उत्तर कालामृत, जैसे रमन की, बेंगलोर की, मतलब मैंने सब कुछ विद्याओं का बहुत कुछ अध्ययन किया है। एनर्जी पे भी किया है, ऑरा एनर्जी वगैरह पे भी मैंने बहुत अध्ययन किया है। तो जहां जो मैं पहले समझता हूँ, खुद पे रिसर्च फॉलो करता हूँ, मुझे जहां जिस पे स्थायित्व, क्योंकि मेरे को साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ तो मुझे तुक्के वाली चीज थोड़ी सी कम समझ में आती। ऐसा हो जाएगा, नहीं नहीं, ऐसा है तो क्यों है और ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है। R&D थोड़ा सा गॉड ने मुझे ज्यादा दिया है पार्ट। तो मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि स्वर को आपको बहुत अधिक, जितना अधिक से अधिक आप साध सकते हैं। मैं समय समय पे, आपको कभी लगता है कि हाँ मुझे मन में ये इस प्रश्न को लेके मेरे मन में कई प्रश्न आया है इस विषय को लेके, तो मैं आपके लिए हमेशा तत्पर हूँ। आप मुझे मैसेज करें, समय यदि होगा तो मैं कॉल, यदि करते हैं तो समय होगा निश्चित रूप से आपसे उठा के बात भी करूंगा। और जहां भी संशय हो बिना झिझक पूछें, क्योंकि पूछने से कोई छोटा नहीं होता। मन में है संशय है भाई, कोई कोई इतना बड़ा ज्ञानी कोई सीख के नहीं आता इन सब चीजों में। तो प्राणों, कुल मिला के, नाभि तक श्वास लेना, गहरी गहरी सांसें लेना, सुबह उठते समय कौन सा अपने को स्टेप पहले रखना है, ये सब चीजें रेगुलर लाइफ का हिस्सा होनी चाहिए। जब इन सब चीजों को हम साधना सीख जाते हैं या कंटिन्यू कर लेते हैं तो निश्चित रूप से 2-3 महीने बाद ये सब चीजें आपको खुद अपने आप आपके आज्ञा मानेगी बॉडी,
आपका मन उन चीजों को आपसे करवाएगा, क्योंकि वो मन एक बेसिकली क्या है, बंदर की तरह वो उछलता हुआ प्राणी है। वो हमेशा आपको दौड़ाने, इधर उधर भटकाने की कोशिश करे, लेकिन जब आपको उसको आज्ञा देना, आपके मन को आप ये आज्ञा देना सीख लिया, उसके बाद वो मन बेबस हो जाता है कि ठीक है यार, अब यहाँ मेरी नहीं चलने वाली, यहाँ तो मुझे जैसा ये कहेंगे वैसा ही मुझे करना होगा, वैसे ही मुझे चलना पड़ेगा। और मन को कंट्रोल करने के लिए सांसों का भी अपना बहुत बड़ा रोल है, स्वर विज्ञान से। क्योंकि आपने भी देखा होगा, सूर्य स्वर में जब भी आप कोई पूजा पाठ या ध्यान माला करते हैं तो एकाग्रता में बड़ी कमी आ जाती है। बेसिकली सूर्य, ऐसा नहीं सूर्य में साधना नहीं करते हैं। कौन से जो उग्र मंत्र होते हैं, हनुमान जी के कुछ बीज उग्र मंत्र होते हैं, उनको किया जाता है। भैरव के हैं कुछ उग्र मंत्र, उनको किया जाता है। या किसी को ठीक करना है, उपचार के लिए आप काम में लेते हैं, तब आपको सूर्य स्वर, क्योंकि आपको उस समय शक्ति चाहिए, आपको एनर्जी चाहिए, क्योंकि सूर्य कॉन्फिडेंस भी देता है आपके अंदर। आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं, आप किसी को क्या ठीक कर दोगे। सिमिलरली चंद्र है आपकी खुद की प्रोग्रेस के लिए। मन, इमोशनली रूप से आप यूनिवर्स से जुड़ रहे हैं, यूनिवर्स आपको, प्रकृति मदद कर रही है आपको उसको आगे बढ़ा। इमोशनल लेवल पे बहुत मजबूत ऊर्जा दे रही है आपको मन के स्तर पे। आप उस समय साधारण जो मंत्र होते हैं अपन जो सब पढ़ते हैं करते हैं, ओम नमः शिवाय या ओम गम गणपते नमः, या जितने भी और सिंपल मंत्र हैं, वैदिक मंत्र हैं, उन सबको जब हम करते हैं तो चंद्र स्वर में करना चाहिए। तो और सुषुम्ना में है तो इंटरनली मेडिटेशन, इनसाइड आपके अंदर जाने की मेडिटेशन, या उच्च लेवल पे चक्रों की साधना, इस तरह से आप अपने आप को साध सकते हैं। सुषुम्ना स्वर अपने आप में बहुत बड़ा गॉड का गिफ्ट है। स्पेस स्पेशली जो स्पिरिचुअल साधक हैं और जो इन विषयों को गंभीरता से समझते हैं और अपने अंदर की किसी खोज में लगे हुए, या मोक्ष प्राप्ति की दिशा में कोई बड़ा कदम चाह रहे हैं, आपकी जिज्ञासा है, तो क्योंकि उस समय सुषुम्ना स्वर और आपका चलने वाला आकाश तत्व आपको पूरी तरह से, क्योंकि वो आकाश तत्व का काम ही यही है कि, और जब सुषुम्ना दोनों सब मिलेंगे तो उसका काम है पूर्णता देना। वो आपको एक फोकस्ड बना देगा। आप जब तक उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक बार बार आपको याद दिलाएगा कि नहीं, आपको ये काम करना है। तो मेरे ख्याल से 1 मिनट बचा है अब अपने पास। यदि किसी को आज के विषय से कोई कुछ जानना चाहते हैं, जिज्ञासा हो, तो प्लीज मैसेज करें, या जैसा भी आप उचित समझे अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं, क्योंकि समय लगभग लगभग कुछ सेकंड्स बचे हैं बस। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।